हेलो फ्रेंड्स, मैं नमिता। प्लांट्स पैराडाइज चैनल में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज 12 अप्रैल है। आज हम इस वीडियो में पिटूनिया के सीड्स यानी बीज को पिटूनिया प्लांट पर से कैसे कलेक्ट करेंगे और अगले सीज़न के लिए यानी अगले विंटर सीज़न के लिए कैसे सीड्स को सेव करेंगे, इसके विषय में बात करेंगे। पिटूनिया विंटर सीज़न का एक कई रंगों वाला खूबसूरत फूलों का पौधा होता है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, लेकिन जैसे ही गर्मी तेज होने लगती है इस प्लांट पर फूलों की संख्या कम होने लगती है और फूलों की साइज़ भी छोटी होने लगती है। हालांकि यदि हम पिटूनिया के पौधे के पॉट को गर्मी बढ़ने के साथ धूप से हटा करके शेड एरिया में रख देते हैं और इस प्लांट की केयर करते हैं तो इसमें थोड़े थोड़े फूल मई तक खिलते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये प्लांट डल होता जाता है, मुरझाने लगता है। तो हम जहाँ इस समय बीज की बात कर रहे थे तो हमें इसके बीज को कलेक्ट करने के लिए मार्च के महीने से ही इसके डेड हेडिंग यानी कि पुराने फूलों की, मुरझाए हुए फूलों की पिंचिंग बंद कर देनी चाहिए। पिंचिंग का मतलब जो फूल पूरी तरह से खिलने के बाद मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं, तो उनको तोड़ करके हटा देने को पिंचिंग कहते हैं। विंटर सीजन में पिटूनिया प्लांट पर ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए, ज़्यादा फूल आने के लिए हम लोग पुराने फूलों को यानी जो फूल खिलने के बाद मुरझा जाते हैं उन फूलों को हरे भाग के साथ, जो हरी डंडी पीछे लगी रहती है 4 पंखुड़ियों वाली, उसके साथ हम तोड़ करके हटा देते हैं। लेकिन अब हमें बीज लेना है तो हम सिर्फ मुरझाए हुए फूलों को आगे से तोड़ देंगे, क्योंकि उसके पीछे ही हरे वाले भाग में सीड पॉड बनने लगते हैं। गोल गोल नुमा उभरा हुआ सीड पॉड आपको दिखाई देगा और उसी में सीड बनने लगते हैं और जो मेच्योर हो जाने के बाद, ब्राउन हो जाने के बाद हम उनको तोड़ करके रख लेते हैं। उसमें काले काले छोटे तुलसी के बीज की तरह से बहुत महीन बीज निकलते हैं, जो अगले सीज़न में हम फिर से ग्रो कर देते हैं तो नए नए पौधे बन जाते हैं। तो ये देखिए, ये जो हरा वाला भाग है इसको हम नहीं तोड़ेंगे। इसी में ये देखिए, आप ध्यान से सीड पॉड बन रहा है छोटा सा हरे रंग का, इसी में सीड बनने शुरू हो गए हैं। और मुरझाए हुए फूल तो अपने आप ही गिर जाते हैं, या आप तोड़ के मुरझाए हुए फूलों को गिरा दीजिए या वो खुद ही अपने आप सूख के गिरते रहते हैं। इसी तरह फ्रेंड देखिए, ये दूसरा सीड पॉड हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें मुरझाए हुए फूल ऊपर की तरफ देखिए लगे हुए हैं। तो ये तो अपने आप ही गिर जाएगा, ये मुरझाया हुआ फूल सूखने के बाद। और ये इसके पीछे जो पत्तियां लगी हुई हैं, 4 पंखुड़ी हरी डंडी जो लगी हुई है, इसको हम इसमें लगे रहने देंगे, इसको तोड़ के नहीं हटाएंगे। और इसी में जैसा हमने बताया आपको, देखिए यहाँ पर भी हम आपको दिखा रहे हैं, एक सीड पॉड देखिए यहाँ पे बन रहा है। वैसे हमने फूल तोड़ के इसको, मुरझाए फूल को हमने हटा दिया और ये देखिए ये भी सीड पॉड बन रहा है। तो इसी तरह अभी ये सीड पॉड कच्चा है, हरा है, इसमें सीड्स अभी धीरे धीरे मेच्योर होंगे और फिर ये ब्राउन कलर का हो जाएगा। आप देखिए कि पास से देखिए, ये सीड पॉड गोल सा बड़ा हो रहा है धीरे धीरे और ये इसमें सीड्स जो है ग्रो हो रहे हैं। इसी तरह फ्रेंड्स, एक बात और ध्यान रखने की है कि जितने भी पिटूनिया के फूल खिलते हैं उसके नीचे वाली पंखुड़ी में सभी फूलों के नीचे सीड पॉड नहीं बनते हैं। कुछ में सीड पॉड बनते हैं और कुछ में नहीं। देखिए इसमें फूलों को हटाने के बाद आप देखिए इसमें कोई भी सीड पॉड नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी सीड्स नहीं बन रहे हैं। तो इस पंखुड़ी को हम फूलों के साथ तोड़ करके हटाना चाहें तो हटा करके फेंक सकते हैं। अब हम आपको मेच्योर सीड पॉड भी दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे जैसे सीड्स मेच्योर होते जाते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे ये ब्राउन होते जाएंगे, सूखते जाएंगे, वैसे ही इसका मुंह धीरे धीरे खुलता जाता है और एक समय ये एकदम से फट जाते हैं और सारे सीड्स जो होते हैं पॉट में या ज़मीन पे गिर जाते हैं और हम कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। अब ये अगर हम इसको तोड़ कर हटाते नहीं हैं, निकाल करके सेव नहीं करते हैं, तो ये धीरे से ऊपर से खुल जाएंगे किसी भी टाइम और सारे काले सीड्स इसके गिर जाएंगे। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, इसको हम हटा करके सेव कर लेंगे और इसको कुछ जैसे किसी चीज़ से ढक करके अगर हम धूप में रख देते हैं तो ये और भी ज़्यादा सूख जाएंगे और बहुत आसानी से इसके सीड्स जो हैं हमें मिल जाएंगे। तो फिर इस तरह से हम इन सीड पॉड को तोड़ करके किसी बाउल में इकट्ठा कर लेंगे। इसी तरह फ्रेंड्स, ये देखिए, ये सीड पॉड जो है पूरी तरह मेच्योर हो गया है और देखिए खुल भी गया है। इसमें आपको महीन महीन छोटे छोटे काले सीड्स देखिए दिखाई दे रहे हैं और ये फिर कुछ ही देर में ये खुल करके ज़मीन पे बिखर जाएंगे। तो इसलिए हाँ देखिए, इसको हम तोड़ करके इसको रख लेंगे और इसके पहले भी, थोड़ा पहले भी इसको हम, जब ये बंधे हुए रहें सीड पॉड एकदम, तब भी ये ब्राउन कलर का हो जाता है, उसी समय हम इसको तोड़ करके रख लेते हैं और किसी पतले कपड़े से या जाली से ढक करके इसको थोड़ी देर की धूप दिखा देते हैं। तो इससे ये सीड्स
कहीं पर भी बिखरते नहीं हैं। देखिए इसी तरह ये भी है, ये भी खुलने वाला है, तो इस सीड्स को भी हम तोड़ लेंगे और इसको सेव कर लेंगे किसी भी बाउल में। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, कोई सीड पॉड में से निकल गया है और पत्तियों पे चिपक गया है, सारे सीड गिर गए हैं इसके। तो इसीलिए सीड पॉड के बिखरने से पहले, खुलने से पहले ही हमको सीड्स को सेव कर लेना चाहिए, कलेक्ट कर लेना चाहिए। फ्रेंड्स, बीज को हम धूप में रखने के लिए इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि अगर इसमें थोड़ा भी कहीं भी मॉइस्चर है तो वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और सीड पॉड बहुत अच्छी तरह से सूख जाते हैं। दूसरा, इसको ढक कर के धूप में दिखाने की बात जो हमने कही है वो इसलिए कि इतने ज़्यादा महीन होते हैं कि ज़रा सा भी हवा चलने पर ये उड़ जाते हैं। इसलिए सीड्स को धूप में रखने पर इसके ऊपर कोई पतला कपड़ा या कोई भी पतली छन्नी लगा देनी चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखिए एक सीड पॉड में से हमने सीड्स को निकाल लिया है जो पूरी तरह से सूख गया है। देखिए कितने महीन, छोटे छोटे, बिल्कुल इतने छोटे से हैं कि अगर ज़रा सी भी इसकी हवा लगे तो ये तुरंत ही बिखर जाएंगे, उड़ जाएंगे। इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से और केयर करना इसका पड़ता है और सेव करना पड़ता है। देखिए कितने महीन, कितने छोटे छोटे बारीक से हैं ये बिल्कुल। इस तरह फ्रेंड्स, जितने भी कलर के पिटूनिया के फूल हमारे पास हैं सभी के सीड पॉड को, मेच्योर सीड पॉड को हम तोड़ लेंगे और उसमें से सीड्स को निकाल करके या सीड पॉड के साथ ही हम धूप दिखा देंगे। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हम कुछ सीड पॉड को और कुछ सीड पॉड में से निकाले गए सीड्स को, दोनों को अलग अलग ही 4-5 घंटे की धूप में किसी भी जाली से ढक करके अच्छी तरह से धूप दिखा देंगे। फ्रेंड, 4-5 घंटे की धूप में रखने के बाद ये जो ग्रीन पत्तियां हैं बिल्कुल सूख गई हैं और इसके अंदर का जो सीड पॉड जो लगा हुआ है वो पूरी तरह से सूख गया है और अब हम इसमें से सारे सीड्स को निकाल देंगे। हाथों से, हल्के हल्के हाथों से रगड़ने से ही सारे सीड्स इसके बड़े आराम से निकल जाएंगे। और इसी तरह जो सीड्स पहले हमने निकाल के रखे थे उसमें भी धूप लग गया है और उसका भी सारा मॉइस्चर खत्म हो गया है। सीड्स में से देखिए सूखी पत्तियों को हटा देने के बाद सीड्स अच्छी तरह से दिखाई देने लगे हैं। अब इन सीड्स में हम एक चुटकी फंजीसाइड मिला लेंगे। अगर फंजीसाइड नहीं है तो अगर लकड़ी की राख आपके पास है तो उसको मिला लीजिए, थोड़ा सा, एक चुटकी के करीब। अगर वो भी नहीं है तो आप एक चुटकी उसमें हल्दी डाल दीजिए। इससे क्या होता है कि किसी भी तरह का कीड़े का लगने का, जैसे बरसात के दिन जब आ जाते हैं तो नमी हो जाती है एटमॉस्फेयर में, तो उससे किसी तरह के इसमें कीड़े नहीं लगेंगे और हमारे सीड्स ख़राब नहीं होंगे। सीड्स में अच्छी तरह से फंजीसाइड को मिला लेने के बाद हम इसी पेपर में, किसी भी पेपर में हम सीड्स को सेव करके रख सकते हैं। अच्छी तरह से इसको हम मोड़ करके दबा देंगे और इसके ऊपर जिस भी कलर के सीड्स हैं फ्लावर के, उसका नाम लिख देंगे। तो उससे हमें अगले सीज़न में लगाने में और समझ में आने में कि ये पर्पल कलर का है, पिंक कलर का है, वाइट कलर का है, बहुत आसानी हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से मोड़ लेने के बाद हम इस पर कलर का नाम डाल देंगे और इस तरह हर कलर के सीड्स को हम चाहे पेपर में रैप करके और चाहे किसी भी छोटी सी डिब्बी में करके रख देंगे। इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे इस पर रबर बैंड लगा दिया है। अब दूसरा सीड्स, जो दूसरे कलर का सीड्स हमने निकाला था, उसको हम एक डिब्बे में रख देंगे और डिब्बी के ऊपर हम स्केच पेन से या किसी भी ऐसी पेन से, किसी भी कोई भी निशान लगा देंगे जिससे कि हमें पता लगेगा कि ये इस कलर के फ्लावर्स के इसमें सीड्स है। इस तरह फ्रेंड्स, हम सारे सीड्स को किसी भी डिब्बी में, किसी भी पेपर में और किसी भी प्लास्टिक की छोटे पैकेट में हम कलेक्ट करके सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी सीड्स के विषय में आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे मेरे आने वाले और नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।